हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1, 4.2 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व निकालना हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं कि मूल निकालने के लिए हम 2x का 2 वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण, ये जो क्वेश्चन है सब द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में जब होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण होगा। और इसका रूल क्या होता है कि फर्स्ट टर्म आपका कभी भी 0 नहीं होता है, मतलब a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमको मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए एक और फॉर्मूला याद करना होगा जिसका होगा नाम b² - 4ac, जो ये होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, तो यहाँ पर 0 के, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर। जब 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तब हम उसका मूलों का अस्तित्व निकाल सकते हैं, तब उसमें मूलों का अस्तित्व होगा। जब भी वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा 0 से छोटा आ जाए, 0 आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे x = -b ± √b² - 4ac बाय 2a का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व होगा, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करके मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या द्विघात समीकरण के फॉर्म में है? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, क्योंकि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ये है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c। तो लिख लेते हैं वैल्यू a = 2, b = यहाँ पर b = है -7, तो -7 लिखेंगे, c = क्या है, 3 है, ठीक है। सबसे पहला हम इस फॉर्मूला में सेट करेंगे, तो b² - 4ac है ना। तो b का वैल्यू कितना है, 7, 7 का वर्ग है ना, -4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू है 3, तो पुट कर दिए। यहाँ से 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा, 7 7 49, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 49 में 24 को हम माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा तो 5 और यहाँ से 4 में 2 जाएगा तो 2। तो क्या ये 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर b² - 4ac ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, किससे, 0 से, 0 से ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, मतलब 25 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो इसका हम मूलों का अस्तित्व निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब हम किस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है x = -b, यहाँ पर -b, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। x = -b के जगह पर क्या है, 7 है, तो यहाँ से माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, +7, ठीक है। फिर वहाँ से प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू क्या आया है, 25 आया है, तो यहाँ से हम लोग √25 लिखेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ वैल्यू आया है b² - 4ac का, रूट का वैल्यू नहीं आया यहाँ पर ना। तो यहाँ पर 2a का वैल्यू कितना होगा, x को हम लोग कहाँ लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से क्या है, पहले हम लोग 2 लिख दिए हैं, ए का वैल्यू यहाँ ध्यान देना है 2 है, तो हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से तो ये खत्म हो गया, यहाँ से 7 प्लस माइनस यहाँ 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है, 5 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन है, 7 प्लस 5 कर देंगे बटा में 4, 7 और 5, 7 3 10 और 2 12, 12 बटा 4, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 5 बटा 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 का 4, 4 तिया 12, तो 3 आ गया। पहला जो मूलों का अस्तित्व निकला वो क्या निकला, x का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। अब यहाँ से 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 यहाँ बटा 4, 2 का 2, 2 दूना 4, तो इसका x इक्वल टू कितना आया, 1 बटा 2। इसका 2 वैल्यू निकल गया, x बराबर 1 बटा 2 और एक x बराबर 3। तो जब 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो, तब मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व बनाने के बाद हम इसको पूर्ण बनाने की विधि से, ये पूर्ण बनाने की विधि है, तो इससे हम मूल निकाल लिए कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आपको राइट डाउन कर लेना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, जिससे आप जब भी रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना हो, समझ में आए, और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहाँ से भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हो, और वहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर से सेम प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू, देखिए b x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, c इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम किस फॉर्मूला में सेट करेंगे, b² माइनस 4ac, और यहाँ पर 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी इसका हम मूलों का अस्तित्व निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ से b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -4, तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं, इस माइनस को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 का वर्ग स्क्वायर 1, यहाँ से इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ से प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यहाँ से 0, 32 और एक क्या होगा 33। तो क्या ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल ये 0 से बड़ा है, b² माइनस 4ac से ये क्या है, बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसमें मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। क्या मूलों का अस्तित्व होगा, बिल्कुल मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से मेरा बड़ा वैल्यू आया है, 0 भी आएगा तो चलेगा, लेकिन माइनस में मेरा वैल्यू यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में वैल्यू आता है तो हम इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 0 से हमको बड़ा करना होगा। चलिए x इक्वल टू, यहाँ से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस b के जगह पर वैल्यू क्या है 1 है, पुट कर दिए, प्लस माइनस, यहाँ से b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 33 निकाले हैं, 33 हम लोग 33 पुट कर दिए, यहाँ से 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिए यहाँ पर, यहाँ से 1 प्लस माइनस रूट 33 बाय में 4 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 प्लस रूट 33 बाय में क्या होगा 4 होगा, एक बार हम प्लस में, अब एक बार हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस रूट 33 बाय 4, यहाँ से हम लोग बाय 4 लिख दिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया, यहाँ से माइनस हम लोगों का छूट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है,
तो हमारा आंसर जो हुआ यहीं पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि 33 का रूट क्या होगा, नहीं निकलेगा, जिससे हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो जब मेरा 0 से बड़ा हुआ तो इसका मूलों का अस्तित्व क्या हुआ, निकल गया। x इक्वल टू -1 प्लस √33/4, x इक्वल टू -1 माइनस √33/4, इसमें हम इसका आंसर ले आए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप नोट कर लोगे, राइट डाउन कर लोगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, जिससे आप जब भी रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर अभी तक वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों को पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आएगा। चलिए यहाँ से थर्ड नंबर 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 4, b का वैल्यू क्या होगा 4√3, ये a है, ये b है, ये c है। बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर 4√3 है ना। जितना ही मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। b का वैल्यू कितना है 4√3 का स्क्वायर वर्ग, 4, a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 3, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 का 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग √3 का वर्ग √3 का वर्ग हम करेंगे तो केवल 3 होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 16 या 48। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 चौके 16, 16 या 48, यहाँ पर 0 से या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर 0 के बराबर होना चाहिए। 16 या 48 और ये भी क्या होगा 48, यहाँ पर 0, 48 को 48 से माइनस करेंगे 0 होगा। तो क्या ये 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, तो 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पर आप लिख लोगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इस फॉर्मूले का यूज और इसका हम मूल निकालने का कोशिश करेंगे। तो x इक्वल टू b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 4√3, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकला है 0 निकला है, तो इसको हम 0 छोड़ देते हैं यहीं पर। यहाँ से 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 है, 4 हम पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा -4√3, यहाँ से बाएं में 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, यहाँ से √3/2, तो √3/2, तो यहाँ से हम लोग 4 2 जा 8 है ना, यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, 4 2 जा 8 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से क्या निकला x इक्वल टू -4 नहीं, यहाँ पर √3/2 आ गया। ठीक है, तो इसका हमको दो वैल्यू निकालना होगा ना, यहाँ पर हम लोगों का √3/2 और एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू √3/2 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ से भी मेरा √3, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 हो गया पूरा, इसको हम दो बार लिख देंगे -√3/2, ये दोनों ही इसका क्या होगा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल क्या निकला, दोनों का बराबर निकला, सेम निकला, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस किया तो ये 0 हो गया, इससे इसको कोई मतलब है नहीं, तो दो इसका अस्तित्व निकालना होगा, मूल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों को -√3/2 लिख देंगे, -√3/2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो और लाइक जरूर करोगे। चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अब वीडियो को रोक करके और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो
आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से सेम ए बी सी, ए का वैल्यू क्या हो गया 2, बी का वैल्यू यहाँ पर बी की जगह पर तो कुछ है नहीं, तो बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 4। तो यहाँ से b² माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा। b का मतलब 1 का वर्ग, a का वर्ग 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 4 चौका 16, 16 दूना 32, 4 चौका 16, 16 दूना 32। ये क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर साइन हम लोग बड़े का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा 31। तो यहाँ से 0। तो क्या ये b² माइनस 4ac से बड़ा हुआ, नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ, ये क्या हुआ, छोटा हो गया। किसके, 0 से छोटा हो गया। जब भी वैल्यू माइनस में आए तो वो क्या होगा कि 0 से छोटा होगा। तो यह अतः हम लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा मेरा आंसर आ गया। b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। जो 0 से छोटा आ गया तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहाँ सब जा करके ऐड हो करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट करोगे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।